बोरी की बेटी को न्याय दिलाने कांग्रेस का बड़ा अभियान। पीड़ित परिवार से मिली जांच समिति बोरी थाने पर धरने में हुई शामिल। एसपी कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पीड़ित परिवार को 1 लाख की सहायता, बच्चों को सरकारी नौकरी और पुनर्वास की मांग। अलीराजपुर जिले के उदयगढ़ विकास खंड के बोरी क्षेत्र में आदिवासी विधवा महिला के साथ हुई जघन्य घटना को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच समिति सोमवार को पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। प्रतिनिधि मंडल ने परिवार को 1 लाख की आर्थिक सहायता देकर न्याय का भरोसा दिलाया। इसके बाद समिति बोरी थाना पहुंची, जहां ग्रामीणों के साथ धरने में शामिल होकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार के पुनर्वास, बच्चों को सरकारी नौकरी, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, विधायक झूमा सोलंकी, विधायक सेना महेश पटेल और महेश पटेल ने आरोप लगाया कि सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि घटना के बाद देर से सक्रिय हुए। धरने में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़, जयस के जिलाध्यक्ष विजय डामोर सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और उनके खले में भी एक बार आग लग गई है, तो बार बार इसी परिवार के साथ ये घटना घट रही है। अभी इस माता के साथ में इनके साथ घटना घटी है। देखिए, ये बहुत दुखद है जो घटना हुई है, और ये बहुत ही एक तरह का काला धब्बा है हमारे जिले पर भी और पूरे मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि इस तरह की जो बलात्कार हुआ है, फिर जिस तरह का गलत काम करा गया है, ये कभी भी इस अंचल में कभी पहले नहीं हुआ है। और लगातार इस तरह की घटनाएं पहले भी यहाँ पर जो मारकाट की घटना है, मर्डर की घटनाएं ये अंचल में होती रही। हम लगातार प्रशासन से ये मांग करते रहे कि पुलिस बल बढ़ाएं। यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है वो आधा है, और यहाँ पर ये घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी। और निर्भया जिसका तरह का जो ये कांड हुआ है, इसमें मुख्यमंत्री जी से सीधा हमारी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देना चाहिए। आज मुझे पता लगा कि क्योंकि मंत्री जी भी यहाँ पर आए थे, नागर सिंह जी, और फिर उनकी जो पत्नी है सांसद भी आए थे। सवाल ये उठता है कि इतनी देर बाद इनकी नींद क्यों जागी। ये घटना 10 तारीख की रात की है, 10-11 तारीख की, और तत्काल उस दिन मैं आया था। हमने पूरा मुआयना करा था, प्रशासन से बात करी थी मैंने और महेश भाई ने, और इसके अलावा खुद मैं इंदौर गया था। वहाँ पर जो पीड़ित है उसका इलाज करवाया, जो भी उसको मदद करनी थी वो मदद भी करी। पर सवाल ये उठता है कि जब मंत्री का गृह जिला हो, सांसद का गृह जिला हो, तो अभी तक क्यों सो रहे थे। जब हमारा डेलीगेशन की बात आई, कांग्रेस के डेलीगेशन की बात आई, तभी उसी दिन बस दिखावे के लिए वो आए, और अब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। राजनीति क्यों कर रहा है वो तो साफ दिख रहा है। आज हमने अपने कांग्रेस परिवार की तरफ से, मैंने, महेश भाई, हम सब ने 1 लाख रुपए की उनकी मदद हम लोग पीड़िता की कर रहे हैं। और हम ये उनसे पूछते हैं, नागर सिंह जी से और सांसद जी से, वो कब मदद करेंगे और सरकार की तरफ से कब मदद करवाएंगे। और यहाँ पर सुरक्षा की भी जरूरत है, क्योंकि पता चले कि ये दोषी पकड़ जाए, उसके बाद फिर इस तरह की कोई घटना हो जाए। यहाँ एक आपको बल रखना, सुरक्षा बल पूरे 24 घंटे तैनात रहना चाहिए, और साथ में उनके बेटे को नौकरी भी देना चाहिए, क्योंकि वो बालिग है और उनके परिवार से एक नौकरी मिलना चाहिए। ये हमारी साफ साफ मांगे हैं। और तत्काल जो लचीलापन जो प्रशासन का चल रहा है, पुलिस का चल रहा है, तो तत्काल जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनको हटाया जाए। आप अगर कोई अधिकारी आपको पैसे दे रहा है या तो मंत्री जी और सांसद महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ, अब आज 3रा या 4था दिन हो गया है। मंत्री जी और सांसद कल हमारे अलीराजपुर जिले में डांस कर रहे थे, परसों जोबट में थे, लेकिन अब हम पे जो जिस प्रकार की बातें बोल रहे हैं वो उन्हीं के ऊपर लागू होती है। और जब हमारा डेलीगेशन यहाँ पहुँचा, हमारा दल पहुँचा, तो उनको लगा कि हमारे समय से पहले उन्होंने यहाँ आके, इसके पहले उनको इस परिवार की याद नहीं आई, उसके पहले हमारे आदिवासी समाज की जो बहन थी उसकी चिंता नहीं हुई उनको, इसके पहले इनको मैं 2 बार इनको स्पीच के माध्यम से अवगत कराया मंत्री जी और सांसद को, उसके बाद में भी इनको ये इस बहन की याद नहीं आई। और जैसे आज हमारा आना हुआ तो हमसे पहले ये आ गई है। तो ये राजनीति करना भाजपा के लोग छोड़े। मोहन यादव की सरकार में जिस प्रकार से ये व्यवस्था चरमरा गई, बिगड़ गई है, और उसका उदाहरण आज हमें हमारे आदिवासी महिला को झेलना पड़ा, उसका उदाहरण ये है। और ये व्यवस्था अगर नहीं सुधरी और इस बहन को न्याय नहीं मिला तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। ये मैं मोहन यादव जी को चेतावनी देती हूँ, अपनी व्यवस्था सुधार ले, क्योंकि गृह विभाग खुद मोहन यादव जी के पास में है ना।
तो ये किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बंद करे और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा दे और इस महिला की जो बेटे हैं उनको नौकरी दे, मुआवजा दे और इस परिवार का सहयोग करे। ये भाजपा की सरकार ये राजनीति करना बंद करे, ठीक है। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी माननीय राहुल जी के नेतृत्व में, माननीय उमंग सिंगर जी के नेतृत्व में, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम सब आज हमारे समाज की बहन के साथ जो हुआ हम उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। कांग्रेस तो घटनाएं जो होती हैं, हमारे नेता राहुल गांधी स्वयं हम लोगों को डायरेक्ट वहाँ से दिशा निर्देश देते हैं। विक्रांत भाई को ये भी गए थे वहाँ। हम लोग तो जहाँ भी होते हैं और हम लोग पर्सनली भी अभी भी आर्थिक रूप से महेश भाई ने और विक्रांत भाई ने इस परिवार को व्यवस्था दी आर्थिक रूप से, क्योंकि ये यहाँ के विधायक के पड़ोस के। लेकिन शासन ने क्या किया अभी तक? राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे। हम तो पीड़ित तक पहुँच के उसकी व्यथा सुन रहे हो। व्यथा सुन के हम अपने नेताओं को बता रहे हैं कि भाई वहाँ यह घटना घटित हुई है। हमारी ओर से मध्य प्रदेश सरकार से यह मांग है कि इस घटना में जो भी आरोपी है उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और सज़ा ऐसी हो कि आने वाली पीढ़ी भी ऐसी घटना करने से सोचे। जिन अपराधियों ने यह अपराध किया है, यह अपराध बहुत ही निंदनीय अपराध है। मैं शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि ऐसे अपराध करने वालों और ऐसी घटना करने वालों को फांसी की सज़ा दी जाए। आपने सुना होगा जो एक निर्भया कांड हुआ था कई साल पहले, ये कांड भी निर्भया कांड के बराबर है। इसलिए जो आरोपी इसमें शामिल है उनको कठोर से कठोर सज़ा और फांसी की सज़ा दी जाना चाहिए। बहुत बड़े जय जवाहर। मेरे समाज के जितने भी युवा लोग हैं उन्होंने ये आह्वान किया है कि जो घटना घट रही बोरी थाने के क्षेत्र में, वो घटना हर प्रतिदिन 1-2 दिन के अंदर घटना घटती जा रही है। इसको लेकर युवाओं के अंदर थोड़ा सा गुस्सा टाइप है और पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से घटना बढ़ती जाने की जो सूचना मिल रही है, इसलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करें और जहाँ के जो 2 लड़के हैं इनको एक लड़के को नौकरी दी जाए और पुलिस प्रशासन के द्वारा ये मांग करते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी यही मांग है। अगर बोरी में ये चीज़ें नहीं होती है तो हम पूरा बोरी चक्का जाम करेंगे, झाबुआ और इलाजपुर जिले में। मेरा नाम हरीश बघेल, मैं बोरी से हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। इस क्षेत्र का जो बोरी एरिया है, लगातार आपको मैं बैक साइड ले जाना चाहता हूँ। 5 से 6 साल पहले भी एक पुलिस कर्मचारी जो है उसको यहाँ पर रोड पे रोककर कुछ अज्ञात लोगों ने और कुछ यहाँ के दादागिरी करते गुंडों लोगों ने रोक कर उसका मर्डर कर दिया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसके बाद से लगातार इन क्षेत्रों में किसी को दुकान पे मारा कुटी करना, रात के समय में कट्टा लेके घूमना, और आज ये 3 दिन पहले की घटना है। हमारी बहन के साथ में 8 से 10 लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसते हैं और वहाँ पर लूटपाट करते हैं और उसके साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं। तो ये कंडीशन है इस देश के, इस सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की नाकामियाँ दिखती है। लगातार इस बोरी क्षेत्र में महिलाओं के साथ में हो रही। मोहन सरकार बस बड़ी बड़ी बात करता है कि हम लोग आदिवासी के साथ में महिलाओं के हित में बात करते हैं, लेकिन आज मोहन सरकार के लोग यहाँ पर सुबह आए और हुजूम बात करके चले गए। इतनी उनमें समझदारी होती तो लगातार यहाँ पर जो घटनाएं घट रही थी उसको रोकने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर रेत माफिया, दारू माफिया, सबकी मिली भगत से यहाँ पर अवैध तरीके से धंधे चल रहे हैं और जो गुंडे पाले गए इन लोगों के लोग हैं। कभी भी यहाँ पर किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया है। सबसे पहले तो मैं पुलिस प्रशासन से यही मांग करता हूँ, यहाँ SIT गठित करके दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर और उचित कार्रवाई करें उन पर, क्योंकि यह घटना बोरी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत हमारे आदिवासी क्षेत्र में समाज के साथ पहली घटना। और कभी अगली बार दोषियों के साथ ऐसा होना चाहिए, ऐसे कार्य होना चाहिए, अगली बार हमारे आदिवासी समाज के साथ कोई ऐसी घटना करने से पहले 10 बार सोचे। दूसरा, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे पीड़ित परिवार को किसी एक को नौकरी मिले, यही मांग करते हैं। और नगर नहीं होता तो हम ये जो बोरी बंद है, लेकिन पूरा बोरी बंद का हमने आज रखा है, अगली बार पूरा अलीराजपुर जिला और झाबुआ जिला पूरा बंद रहेगा। पूरा मध्य प्रदेश की जनता, पूरा आदिवासी समाज इकट्ठा होकर के इनके वाले दोषियों के ऊपर कार्रवाई करवाने की मांग करेंगे। और मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से भी एक बात करना चाहता हूँ। ऐसी घटना जो आज समाज के साथ हो रही है, गलत हुआ। अगर मार्केट में कोई व्यापारी के साथ होता तो अभी तक तुरंत एक्शन लिया जाता था। आज 4 दिन हो गए घटना के, लेकिन प्रशासन अभी तक चुप है। क्यों है? पूछते हैं प्रशासन से, जनता पूछती है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ
क्योंकि हमारे समाज के साथ ये बहुत दुखद घटना घटी है। ऐसी घटना दुखद पहले ऐसे कोई ऐसी घटना न घटे, इसीलिए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और SIT गठित करके तुरंत कार्रवाई कर, यही मांग है हमारी। उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक परिवार का नहीं बल्कि आदिवासी समाज की सुरक्षा और महिलाओं की सम्मान का प्रश्न है। उन्होंने पीड़ित परिवार को शीघ्र न्याय, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और क्षेत्र में मजबूत कानून व्यवस्था की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।